हेलो दोस्तों, अभी मैं करीब रात के 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ। राजस्थान कोटा से एक बहुत ही डेंजर खबर आ रही है सामने। वहाँ एक आईसीआईसीआई बैंक में एक लड़की जॉब करती थी, जो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे थी। उस लड़की ने 110 फिक्स अकाउंट से पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर की और उन पैसों को उसने स्टॉक मार्केट में यूज किया। स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल ही ऊंचा नीचा काम है। तो उसे उस चीज का अनुभव नहीं था, तो उसको उस स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ। तो इसने करीब करीब, जो अकाउंट थे वो फिक्स डिपॉजिट वाले थे, तो उनसे करीब करीब 3 करोड़ के ऊपर की रकम को उसने ट्रांसफर किया। और इस ट्रांसफर करने के लिए उसने बहुत सारे जुगाड़ लगाई है। उसमें उसने जुगाड़ लगाई है, उसने नंबर चेंज कर लिए, ग्राहकों को नॉन रिस्पॉन्सिव चीजें कि आपका अकाउंट में केवाईसी करना पड़ेगा, ये करेगा वो करेगा। तो इस तरह से उसे टाल मटोल करके उसने कुछ अकाउंट का मिसयूज किया है। और कुछ पैसे उसने अपने रिलेटिव के अकाउंट में भी ट्रांसफर किए और उनके थ्रू उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। लेकिन इस लड़की को शेयर मार्केट का उतना नॉलेज नहीं होगा, इसके कारण इसको बहुत ह्यूज लॉस हुआ। देन देन उसके बाद वहाँ का जो बैंक मैनेजर है, उनका नाम है तरुण धाची। उनको बार बार ग्राहक आके उन्हें एप्लीकेशन देते थे, उनके सामने अपने कस्टमर प्रॉब्लम्स बताते थे। देन उनको थोड़ा शक हुआ, उन्होंने फिर बाद में पूरा डाटा शीट निकाले बैंक का और चेक किया, तो उन्हें बहुत सारा डाउट्स लगा। उसके बाद उन्होंने उसको कंप्लेंट की तरह लिया। देन उस लड़की की पूरी पोल खुली कि उसने इस तरह की धांधली की है। सोचो, बैंक में दोस्तों, बैंक में आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच में, ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोटोकॉल बैंक में किस तरह से चलता है मुझे पता नहीं, कि जो कस्टमर है वो तो एसेस नहीं कर सकता उन चीज़ों को उतना, लेकिन जो कर्मचारी है या जो भी वहाँ के जॉब करने वाले हैं वो उन चीज़ों को एसेस कर पाते हैं, ट्रांसफर कर पाते हैं। तो ये इसका भी एक लीगल पॉलिसी होनी चाहिए। जिस सोचो, 3 करोड़ की ऊपर की जो रकम है उसने इस तरह से ट्रांसफर कर ली है, तो ये, और बैंक के डाटा शीट में उसका कोई भी क्लू नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कंसर्न्स है। और मैं चाह हो सकता है कि ये लूप होल का उसने फायदा उठाया हो, लेकिन आई होप आने वाले टाइम में बैंक इस चीज़ पर सोचे। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि जितने लोगों के अकाउंट से इसने पैसे ट्रांसफर किया है, सोचो उनको अगर जिस उस समय नीड पड़ी होगी, तो उन्होंने कई महीनों तक बैंक के चक्कर काटे होंगे। फिक्स डिपॉजिट का जो रकम है, मैच्योरिटी के बाद में मिलना जरूरी है, तो मैच्योरिटी का जो टाइम है वो लंबा चले गया होगा किसी का। तो कस्टमर को तो बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन अब क्या बैंक सिर्फ पैसे वापस करेगी कि उनकी भरपाई भी कर देगी उतने उतने महीनों की? ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि इससे लूप होल का फायदा इतनी गंदी तरह से उठाया है, बिल्कुल। और ये तो छोड़ो, उसने शेयर मार्केट में पैसा लगा भी दिया तो उसे प्रॉफिट भी नहीं कमा पाई, वो तो छूट दूर की बात है। तो अभी बहुत बड़ा ये न्यूज़ तो है, और अभी पुलिस केस हुआ है और इस तरह की धांधली हो रही है बैंक के अंदर। तो बी अवेयर। जय हिंद।